जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर अगर हम बात करें तो बीपीएससी के माध्यम से टीचर की रिक्रूटमेंट का 2 चरण हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 दोनों ही हो चुका है। लेकिन आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर जो है यहाँ पर डोमिसाइल रूल हटाने की बात कही जा रही थी छात्रों के द्वारा। बहुत सारे छात्र इसका सपोर्ट भी कर रहे थे कि चलिए ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज बिहार देती है, सभी स्टेट के जितने भी राज्य के छात्र छात्राएं हैं उनको मौका मिलता है। यही नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत ही गर्व के साथ उठकर जो है गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे बता रहे थे कि इस स्टेट से इतने लोगों का चयन हुआ है, इस स्टेट से इतने लोग आए हैं, इस स्टेट से कहीं कहीं केरला से भी लोग यहाँ पर आकर जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा देश है एक संवैधानिक देश है, इसमें हर एक राज्य में आपको जाकर नौकरी करने और रहने का अधिकार है, बिल्कुल है। लेकिन वैसा ही हर एक स्टेट में होना चाहिए। जब बिहार के छात्र अदर स्टेट में फॉर्म भरने जाते हैं तो उनको उस वैकेंसी को लेकर यहाँ पर 10 से लेकर 20% तक ही एग्ज़ाम में छूट मिलता है, यानी कि क्वालिफाई होने का। यहाँ मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात हो रही है कि आपको कितना % सीट मिलता है। डोमिसाइल की बात कर रहा हूँ, डोमिसाइल रूल लाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर यहाँ पे डोमिसाइल रूल लगता है तो बिहार में ही अदर स्टेट के छात्र भी आकर यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी कई एक वीडियो ऐसे बनाए थे जिसमें कि सरकार से मांग किया गया कि डोमिसाइल रूल यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि सिर्फ बिहार के छात्रों को ज़्यादातर फ़ायदा हो। अदर स्टेट के छात्र आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन उनको 10 से 20% ही सीट दिया जाए जिसके लिए वो हकदार हैं। अब यहाँ पे हक की बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ छात्रों ने आरटीआई किया। आरटीआई करके ये जानना चाहा, आप लोग का भी हक है आरटीआई करके किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी निकालना, तो आपको सरकार यहाँ से उसकी जानकारी भी देती है। तो यहाँ पर आरटीआई किया गया। आरटीआई करने के बाद यहाँ पर उसका रिप्लाई आया। अब देखिए, उस लिस्ट को मैं आपको दिखलाना चाहूँगा और देखिए जो भी छात्र यहाँ पर कितने ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है और जो कि 10 जून से 12 जून के बीच में, और 11-12 का जो एग्ज़ाम है 18 जून तक शायद डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा उसका। तो कितने ऐसे छात्र हैं चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 से यहाँ पर डोमिसाइल रूल हटाया जाए और बीपीएससी टीआरई 4 में भी यहाँ पर जो कि अपकमिंग वैकेंसीज है उनमें भी यहाँ पर अदर स्टेट के छात्रों को उतना ही मौका दिया जाए जितने कि वो हकदार हैं। यानी डोमिसाइल रूल को लेकर यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। अब ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। अगर ये आपको साफ साफ दिख रहा है तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। 14 तारीख को ये रिप्लाई आया है। प्रशाखा पदाधिकारी सह लेखा सूचना पदाधिकार की तरफ से इसको अपडेट किया गया है बीपीएससी को। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको सेफ रखा गया इनके नाम को, जिन्होंने रिप्लाई में किया है। यहाँ पे जवाब आया है इस सूचना के अधिकार के द्वारा इन्होंने जानना चाहा कि यहाँ पे जो वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, तो उपयुक्त जो विषय है सूचना आवेदक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी गई सूचना, यानी जो आपने जानकारी मांगा है आरटीआई के जरिए विज्ञापन संख्या 26/2023 को लेकर, यानी कि चर्चा हो रही है बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर। अब यहाँ पे अध्यापक की नियुक्ति हुई है उस परीक्षा में दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित वर्ग 1 से 5 तक के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ उस कक्षा की बात कर रहा हूँ जो कि प्राइमरी शिक्षक के लिए अप्लाई किए थे छात्र यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी शिक्षक के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा और यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं इसको लेकर भी समझाने का कोशिश करूँगा। तो कुल जो चयनित पुरुषों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 7,949 है, ये पुरुषों की संख्या है। कुल चयनित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 17,795 है। अब जो दूसरे राज्यों से पुरुष छात्र सेलेक्ट हुए हैं वो 3,900 हैं, 3,909 है, यानी कि 8,000 में से 4,000 लोग लगभग यहाँ पर जो है अदर स्टेट, यानी कि 50% मेल कैंडिडेट जो हैं अदर स्टेट के आए हैं। और वहीं पे अगर हम महिलाओं की बात करें, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 10,112, तो 17,795, इसको 18,000 एक्सप्रॉक्स मानिए, जिसमें कि 10,000 मतलब कि 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर अगर देखिएगा तो महिलाओं का चयन किया गया है। तो क्या बिहार के छात्रों के पास योग्यताएं नहीं थी जो इनको यहाँ पे मौके दिए गए? बिहार के छात्रों ने यहाँ पे लगातार मांग किया कि आप हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए,
और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बढ़ा के दिया जाए तो जो कि 2400 या 2500 टीआरई 1 में बढ़ा के दिया गया और टीआरई 2 में तो ख़त्म ही कर दिया गया उसको। लेकिन खैर ये बात नहीं है यहाँ पर चर्चा है क्लास 1 to 5 में ये आरटीआई मांगा गया कि कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है बिहार से और अदर स्टेट से। तो ये जानकारी मिली है कि जो कुल चयन छात्र हैं, है ना, कुल चयनित छात्र हैं 7,900 यानी कि लगभग 8,000 मानिए, 8,000 में से अन्य राज्य के जो है लगभग 4,000 छात्र जो हैं मेल कैटेगरी के वो सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि 50% अप्रॉक्स यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और दूसरे राज्यों की अगर महिलाओं की बात करें तो 10,112 यानी कि 50% से भी ज़्यादा, क्योंकि 17,900 ही यहाँ पर 17,795 लोग ही सेलेक्ट हुए हैं टोटल, जिसमें कि 10,112 लोग जो हैं महिला अदर स्टेट की हैं, यानी कि 50% से भी ज़्यादा इनका सिलेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें तो ये चीज़ है, ये चीज़ तो सामने आ रही है कि ये दर्शाया जा रहा है कि जो बिहार के छात्र हैं वो अदर स्टेट के छात्रों से होनहार नहीं है। तो क्या ये सत्य है या नहीं है, इसके ऊपर आप लोग भी जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक जवाब जरूर दीजिएगा कि डोमिसाइल रूल यहाँ पर लगा रहना चाहिए या हटाना चाहिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, चूँकि ये क्लास 1 to 5 का सारा जानकारी मांगा गया था, तो 1 to 5 के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो समझिएगा। यहाँ पे पहले तो बीएड को बाहर कर दिया गया, ठीक। अब बीएड वाले वैसे कैंडिडेट जो कि एग्ज़ाम दिए भी थे और वो बिहार के थे, जो कि बहुत सारे छात्रों को बाहर किया गया। फिर आया इसमें जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो डीएलएड होना चाहिए, है ना, 12th के बाद जो है 12th पास होना चाहिए पहली चीज़ तो, और उसके बाद डीएलएड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अब जो छात्र एग्ज़ाम दिए हैं सीटेट पेपर 1 उनका क्लियर था, क्योंकि इसमें अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया गया था। लेकिन बिहार के छात्र लगातार एक चीज़ का मांग कर रहे थे उस समय, मैंने कई एक वीडियो बनाए थे कि बिहार टीईटी करवाया जाए। बिहार टीईटी करवाने से एक बेनिफिट होता है यहाँ पर कि बिहार के छात्र जो हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम, चूँकि क्या है वैसे 2 साल से तो नहीं हो रखा था, उस एग्ज़ाम को होने से पहले बहुत डिले हो रहा था वो सारी परीक्षाएं सीटेट का, साल 1.5 साल से। तो बहुत सारे छात्रों के पास सीटेट का जो है रिज़ल्ट नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादा छात्र जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 2 में पार्टिसिपेट किए थे। बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत कम छात्र थे बिहार से संबंधित, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार उस समय मैंने आवाज़ भी उठाया था कि बिहार के छात्रों के लिए बिहार टीईटी करवाना ज़रूरी है। लेकिन आयोग यहाँ पे नहीं करवाया ये एग्ज़ाम, और ना ही यहाँ पे इसके बारे में कोई चर्चा भी हुई आगे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जिसमें कि अदर स्टेट के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक मुख्य कारण बनता है यहाँ पर कि अदर स्टेट के छात्रों का सिलेक्शन होना। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के छात्र जो है टीचर वैकेंसीज़ के लिए सीटेट का एग्ज़ाम देकर बैठे हुए थे आराम से, और उनके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको यहाँ पर जो है ये चीज़ें मिली हैं। ये मेरी तरफ से परसेप्शन है यहाँ पे कि इसलिए अदर स्टेट के छात्र यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट हुए। लेकिन अगर यहाँ पर बिहार के छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा, यही बहाली की प्रक्रिया फिर दूसरा हुआ, टीआरई 2 भी हुआ, उसका भी आरटीआई मांगा गया है। वो जानकारी आते ही मैं आपको साझा करूँगा, उसमें भी पता चलेगा कि क्यों ज़्यादा है या कम है बिहार के छात्र। तो उसमें बिहार के छात्रों की संख्या बढ़ी है, जैसा कि मुझे समझ आ रहा है, जैसा कि खबर मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो है 50% से भी ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन इस कारण से हुआ है। और दूसरा ये कि यहाँ पर इतना सिलेक्शन अदर स्टेट के छात्रों को नहीं देना था। यहाँ पे जो भी उनका हक है 10 से 20% लगभग, है ना, कि उनको बहाली में मौका मिलता। भले सीट खाली रहता तो अगली बहाली में उसको जोड़ा जाता, और बिहार के छात्रों को यहाँ पे बेनिफिट देने के लिए बहाली निकाली गई। लेकिन ये पूरे देश भर के छात्र यहाँ पे जब आकर फॉर्म भरे, आवेदन किए, जिसमें कि ये संख्याएँ ज़्यादा दिख रही हैं। तो ये कारण रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर बिहार एसटीईटी को लेकर भी एक खबर है, मैं वो खबर पहले आपको दिखलाना चाहूँगा। ये जो खबर है, ये आपका खबर प्रयागराज के न्यूज़पेपर पे निकाला गया है, दैनिक जागरण की तरफ से। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बिहार के शिक्षक पात्रता जो अभी होने वाली है, बिहार एसटीईटी की बात की जा रही है यहाँ पर 2024 का जो प्रथम चरण होने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 18 से 29 मई के बीच में ये प्रस्तावित है, जो कि आपका एग्ज़ाम है। जो भी छात्र कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 का एसटीईटी परीक्षा देंगे, वही अप्लाई कर पाएंगे बीपीएससी के इन वर्गों में, ठीक। तो ये बोला जा रहा है कि चुनाव के कारण जो है
जो कम्युनिकेशन है यानी कि ट्रांसपोर्ट का, वो डिले हो सकता है। बहुत सारे छात्रों का, अदर स्टेट के छात्रों का जो है एग्ज़ाम छूट सकता है, और ख़ासकर ये बात यूपी के छात्रों की हो रही है यहाँ पर। इसलिए यहाँ के जो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाला गया है चीज़ें कि इस परीक्षा को अभी स्थगित कर दिया जाए, चुनाव के बाद लिया जाए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये परीक्षा जो है स्थगित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या इसमें जो है, चूँकि देखिए वैसे 11-12 के बहुत ऐसे कम स्टूडेंट मिलते हैं, बिहार के भी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पिछली दोनों बहालियों में सीट ज़्यादा वैकेंट रह पाई है, और कट ऑफ भी बहुत मिनिमम रखने के बावजूद भी यहाँ पे छात्रों का सिलेक्शन बहुत कम हो पाया है, और नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पे इस बार TRE 3 में भी और TRE 4 में भी इनकी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या ये बहाली की प्रक्रिया खैर यहाँ पे स्थगित कर देनी चाहिए या एग्ज़ाम ले लेना चाहिए? मेरे अनुसार तो ये एग्ज़ाम अब हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ये एग्ज़ाम टलेगा, BPSC का जो BSCB का जो STET पेपर 2 होगा, मतलब जो दूसरा फेज होगा, उसमें डिले हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये जो है परीक्षा को हो जाना चाहिए। ठीक है, जो बहाली में नहीं पास हो पाएंगे, इस परीक्षा में नहीं पास हो पाएंगे और बहाली में नहीं बैठ पाएंगे, वो अगली बहाली का इंतज़ार कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूज़ अपडेट दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टेट के छात्रों को बुलाया जा सके। मेरे अनुसार यहाँ पर इस एग्ज़ाम को हो जाना चाहिए और बिहार के छात्रों को ज़्यादा मौका पहले तो मिलना चाहिए। और जो अदर स्टेट में डोमिसाइल रूल लगाकर बिहार के छात्रों को 10% के अंदर रखा जाता है, यानी बाहर के छात्र यानी बिहार के छात्र जो भी जाते हैं अदर स्टेट में बहाली में, तो सिर्फ 10% सीट पे ही उनको बैठने का मौका मिलता है, पास करने का मौका मिलता है। उसी तरह बिहार में भी ये रूल लगाना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।